हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था आयुष्मान गोल्ड कार्ड के बारे में, साथ ही साथ ई श्रम कार्ड के बारे में, हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में और नरेगा जॉब कार्ड के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर एक वीडियो बिहार लेबर कार्ड पर भी हो जाए, ताकि मुझे मालूम चल जाए कि आखिर लेबर कार्ड क्या है और इसके बेनिफिट्स फ़ायदे क्या हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। आइए पूरा तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे अगर आप बिहार लेबर कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको कितना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। बात करें हम अगर ई श्रम कार्ड के बारे में, तो ई श्रम कार्ड में अगर आप पंजीकरण करते हैं तो यहाँ पर करेंट में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया। बल्कि 1 ईयर्स के बाद आपके खाते से 12 रुपये काटे जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप लेबर कार्ड बनाते हैं तो लेबर कार्ड में आपको साल का 5000 रुपया मिलता है। अब ई श्रम कार्ड में जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र बोले तो समझ लीजिए आप जैसे ईंट भट्ठा में काम कर रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, या और ऐसे कोई छोटे मोटे कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर डेली बेसिस पर कहीं मजदूरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, जिसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, तो सरकार चाह रही है कि हम ऐसे लोगों का रिकॉर्ड अपने पास रखें ताकि आपदा के समय इनका हम मदद कर सकें और भविष्य में अगर कोई इनसे जुड़े रोजगार उनके पास सरकार के पास आती है तो वो उनको रोजगार दें। तो ई श्रम कार्ड में तो ये फायदा था, उस पर डिटेल्स हमने वीडियो बना दी है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब लेबर कार्ड क्या है, तो लेबर कार्ड कौन लोग बनवा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठेगा कि लेबर कार्ड कौन लोग बनवा सकते हैं। जो भवन निर्माण कार्य से जुड़े, जो भवन निर्माण कार्य से जुड़े लोग हैं वो लेबर कार्ड यहाँ पर बनवा सकते हैं। अब भवन निर्माण में कौन कौन से लोग आएंगे तो आपकी जानकारी लेके आपको बता दें। जैसे ये मकान हो गया, इस मकान में सबसे पहले अगर भवन निर्माण का कार्य होगा तो यहाँ पर राजमिस्त्री काम करेगा। राजमिस्त्री का जो हेल्पर होगा, लेबर होगा, वो काम करेगा। जो दरवाज़ा खिड़की लगाता होगा वो काम करेगा। जो मार्बल टाइल्स का काम जानता होगा वो काम करेगा। जो सरिया सेटरिंग का काम जानता होगा वो काम करेगा। जो प्लम्बर मिस्त्री होगा वो यहाँ पर काम करेगा। तो जो बेसिकली जो यहाँ पर भवन निर्माण कार्य से जुड़े जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ पर वर्कर्स हैं, वो इनमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेबर कार्ड बना सकते हैं। अब लेबर कार्ड अगर आपने बना लिया तो 5000 रुपये तो साल का आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ इसके अलावा यानी यदि आपके पास लेबर कार्ड बन जाता है तो सरकार की तरफ से और भी कई योजनाएं हैं जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। चूँकि आपके पास लेबर कार्ड है, जैसे साइकिल के लिए जो योजना चलाई जाती है वो योजना का लाभ मिलेगा, कन्या विवाह के लिए योजना का लाभ मिलेगा, दाह संस्कार के लिए आपको पैसे मिलेंगे, एक्सीडेंटल पर आपको पैसे मिलेंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो लेबर कार्ड बनाने के बाद आपका रास्ता और भी आसान हो जाएगा और बेनिफिट आपको मिलने लगेगा। 5000 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप जब करते हो तो आपको यहाँ पर पासबुक देना होता है, आधार कार्ड देना होता है, फोटो देना होता है, काम का जो जहाँ भी आप काम किए हो उसका सर्टिफिकेट देना होता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए आपको हमारे पीसी स्क्रीन पर चलना होगा। चलिए हम आपको पीसी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहीं पर बताते हैं कि जो लेबर कार्ड है यदि आप चाहते हैं बनवाना तो कैसे बनवा सकते हैं, और लेबर कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं, वो क्या क्या हैं, और लेबर कार्ड आपके एरिया में कितने लोगों का बना है उसका नाम आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और लेबर कार्ड के लिए आपने आवेदन दे दिया, उसकी आवेदन का स्थिति स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसके अलावा जो कई सारे फॉर्म है, जैसे साइकिल वाला हो गया, कन्या विवाह वाला हो गया, और दाह संस्कार वाला हो गया, विकलांग पेंशन वाला हो गया, वो सब फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे और इसके लिए भी अप्लाई का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, पूरा विस्तार से हम जानेंगे। चलिए पीसी स्क्रीन पर चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वहाँ पर फॉलो कर लो यार। वहाँ पर फॉलो करने से क्या होगा, आप हमसे पर्सनली बातें कर सकते हो, डीएम करके अपने किसी मनचाहा टॉपिक पर वीडियोस बनवा सकते हो। आइए शुरू करते हैं। आइए बिहार लेबर कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, हम जान लेते हैं। सबसे पहला, कल्याणकारी योजनाएं में आपको मातृत्व लाभ मिलता है। जैसे न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता यदि आपने पूर्ण कर लिया, जो निबंधित महिला हैं, निर्माण कामगार को
प्रथम 2 प्रसव के लिए प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों की मजदूरी के समतुल्य राशि देय है। यानी 90 दिनों का राशि जो है आपको मिलेगा जो यहाँ पर प्रेग्नेंट महिला होंगी। ठीक है, यह अनुदान स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त होगा, यानी उसके अलावा होगा। दूसरा, यहाँ पर शिक्षा के लिए आपको वित्तीय सहायता मिलेगा। न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित निर्माण कामगार के जो पुत्र एवं पुत्री होंगे उनको ये मिलेगा। क्या? ITI, IIM तथा एम्स आदि जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला होने पर पूरा ट्यूशन फीस मिलेगा। ठीक है, बीटेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि, सरकारी पॉलिटेक्निक, नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्ययन के लिए एक मुश्त 10,000 रुपये की राशि, सरकारी ITI या समकक्ष के लिए एक मुश्त 5,000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। नगद पुरस्कार का भी यहाँ पर प्रावधान है। न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता के पश्चात निबंधित निर्माण कामगारों के अधिकतम 2 संतानों को प्रति वर्ष बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 25,000, 70% से 79.99% अंक प्राप्त करने पर 15,000, 60% से 69.99% अंक प्राप्त करने पर 10,000 का लाभ प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। अब आगे आपको विवाह के लिए वित्तीय सहायता भी मिलेगा। यहाँ पर 50,000 निबंधित पुरुष महिला कामगार को 3 वर्षों तक अनिवार्य रूप से सदस्य रहने पर उनके 2 वयस्क पुत्रियों को अथवा स्वयं महिला सदस्य को, लेकिन दूसरी शादी करने वाले श्रमिक इस योजना के हकदार नहीं होंगे। यह अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है, यानी जो अंतर्जातीय विवाह में जो प्रोत्साहन राशि मिलता है उसके अतिरिक्त ये 50,000 रुपया है। अगर आप चाहते हैं कि अंतर्जातीय जो विवाह प्रोत्साहन योजना है उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। अब आगे आपको साइकिल क्रय योजना, इसका भी लाभ मिलता है। न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने पर पश्चात साइकिल क्रय करने के उपरांत अधिकतम 3,500 रुपये यहाँ पर मिलता है। साइकिल क्रय का रसीद आपको उपलब्ध कराना होगा। औजार खरीदते हैं तो उस पर भी आपको यहाँ पर अनुदान मिलेगा। जैसे निबंधित जो निर्माण कामगार को कौशल, यहाँ पर सॉरी 1 मिनट इसको कट करते हैं, दिए जाने वाले जो प्रशिक्षण हैं उनके प्रशिक्षण संबंधी जो ट्रेड का अधिकतम 15,000 रुपये का यहाँ पर औजार भी दिया जाएगा। भवन मरम्मती अनुदान योजना अधिकतम 20,000 रुपये 3 वर्ष की सदस्यता आपने अगर पूरी कर ली तो सिर्फ एक बार, लेकिन जिन्हें पूर्व में भवन निर्माण साइकिल एवं औजार के लिए राशि प्राप्त हो चुका है उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाएगा। तो कुछ कुछ कंडीशन भी रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप उसको समझ लीजिए। लाभार्थी को चिकित्सा की सहायता यहाँ पर मिलेगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि वैसे कामगार जिन्होंने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशि प्राप्त नहीं की उन्हें असाध्य रोग की चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समतुल्य राशि मिलेगा। वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना, इसका लाभ सभी निबंधित पात्र निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जिसके तहत प्रति वर्ष 3,000 रुपये यहाँ एक मुश्त राशि लाभार्थी के खाते में अतिरिक्त जाएगी। तो यहाँ पर ये जिनके पास लेबर कार्ड होगा ना उनको 3,000 रुपये ये उनके जो चिकित्सा है उसके लिए जाता है। और 2,000 रुपये मैं और बता रहा हूँ कि 2,000 रुपये क्या किस लिए जाता है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5,000 रुपये जाता है। ठीक है, और ये सब अतिरिक्त में है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब भी लाभ मिलता है। पेंशन, न्यूनतम 5 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। विकलांगता पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह लकवा, कोढ़, TB अथवा दुर्घटना आदि में अस्थायी विकलांगता की स्थिति में तथा अस्थायी पूर्ण निशंकता की स्थिति में एक मुश्त 75,000 रुपये एवं आंशिक निशंकता की स्थिति में एक मुश्त 50,000 रुपये आपको मिलेगा। दाह संस्कार हेतु भी आर्थिक सहायता मिलेगा, जिसमें 5,000 रुपये आपको निबंधित जो निर्माण कामगार के आश्रित को मिलेगा। मृत्यु का लाभ, स्वाभाविक मृत्यु में 20,000 यहाँ पर 2 लाख रुपए बताया गया है और दुर्घटना मृत्यु में यहाँ पर 4 लाख रुपए। यदि मृत्यु आपदा के समय होती है और आपदा प्रबंधन के द्वारा अनुदान दिया गया है तो ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा मात्र 1 लाख रुपए ही आपको फिर मिलेगा।
परिवार में पेंशन भी, पेंशन धारी की मृत्यु के पश्चात पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50% या 100 रुपए जो अधिक हो। पितृत्व लाभ, न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर पुरुष कामगार जिनकी पत्नी बोर्ड में निबंधित नहीं हो को उनकी पत्नी को प्रथम 2 प्रसव के लिए 6,000 रुपये प्रति प्रसव की दर से मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 18 से 40 वर्ग की आयु वर्ग के निबंधित निर्माण श्रमिक का इस योजना के अंतर्गत निर्धारित असंदान की राशि का वहन बोर्ड किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर वार्षिक वस्त्र सहायता भी मिलेगा। इसका लाभ सभी निबंधित पात्र निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जिसके तहत प्रतिवर्ष 2500 रुपये जो अब 2000 रुपये कर दिया गया। तो ये 2000 वो 3000 मेडिकल का और 2000 आपको वस्त्र का, ये 5000 रुपये तो हर साल आपको मिलना ही मिलना है एकदम 100%। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 से आच्छादित बोर्ड में निबंधित निर्माण श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा पर हुए वास्तविक खर्च का वहन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर कोविड-19 विशेष अनुदान योजना, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निबंधित सभी योग्य श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यहाँ पर 2000 प्रति श्रमिक की दर से एक मुश्त राशि उनके बैंक खाते में अतिरिक्त भेजी जाएगी। तो ये जो कोविड हुआ था जिसमें लॉकडाउन हुआ था तो उसमें 2-2 हज़ार रुपये इनको मिला भी था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कार्यस्थल पर कल्याणकारी मुख्य उपाय ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर निर्माण कामगार का जो पंजीयन है उसके रिगार्डिंग कुछ बताया गया है, जैसे कल्याण बोर्ड से संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराना है एवं बोर्ड का सदस्य रहना आवश्यक है। पंजीयन के पश्चात ही उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकती है। वैसे निर्माण कामगार जो 18 वर्ष की आयु का हो लेकिन 60 वर्ष पूर्ण नहीं किए हो कल्याण बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं। निबंधन शुल्क यहाँ पर 20 रुपये तथा मासिक असंदान यहाँ पर 50 पैसे प्रति माह की दर से एक मुश्त 5 वर्ष के लिए निबंधन के समय 30 रुपये अर्थात निबंधन एवं असंदान शुल्क एक मुश्त 50 रुपये देय है। 5 वर्ष के बाद श्रमिक को पुनः नवीकरण कराना होगा। असंदान समय से जमा नहीं करवाने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा श्रमिक को किसी प्रकार का लाभ बोर्ड से नहीं मिलेगा। यानी 5 वर्ष तक यहाँ पर रहता है। 5 वर्ष के बाद फिर आपको समझ लीजिए लाइसेंस की तरह रिन्यूअल यहाँ पर फिर आपको कराना होता है। ठीक है, तो आपने जान लिया लाभ। ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। निबंधन के अनुरोध के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल्स मिल जाएगा जो बेनिफिट्स हैं और यहाँ पर कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं, तो आप चाहें तो बात कर सकते हैं। अगर आप किसी रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो योजना से संबंधित बेनिफिट्स हैं, सेवाएं हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अप्लाई करने का तरीका एक CSC लॉगिन है। अगर आप CSC आपके पास है तो आप इस पे लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो CSC केंद्र पर जाकर के अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो CSC वाले का थोड़ा देख लीजिएगा आप क्या चार्ज है। और यदि आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन करें तो ऑफलाइन के लिए यहीं पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म डिफरेंट वेलफेयर स्कीम। ठीक है, इस पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग पूरा जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले ये देख लीजिए, ये वाला बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, तो ये फॉर्म है। इसमें कुछ अपना फोटो, नाम, पिता का नाम, क्षेत्र, स्थायी पता, वर्तमान पता और कुछ डिटेल्स यहाँ पर मोबाइल नंबर, जेंडर वगैरह आपको ये फिल करके आपको जमा करना है। ये आपको प्राप्ति रसीद मिल जाएगा। और ये भी, ये जो मैंने दिखाया ये भी सारा फॉर्म है जो आप बना लेंगे ना अपना लेबर कार्ड, तो उसके बाद ये जो भी लाभ है मैंने जो आपको बताया वो सब मिलेगा। उसके लिए आपको ये फॉर्म भर भर के देना पड़ेगा जैसे जैसे आप लाभ लेना चाहते हैं। जैसे दाह संस्कार, तो जब आप लेबर कार्ड बनवाए तो उसी समय तो दाह संस्कार करने लोगे, जाहिर सी बात है। जब आपने लेबर कार्ड बनवा लिया, अब आपका लेबर कार्ड बन गया, अब आपके किसी परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसके दाह संस्कार के लिए ये वाला फॉर्म आप अप्लाई भर करके दोगे। और अगर आपने कार्ड बनवा लिया तो मृत्यु का लाभ लेना चाहते हैं, मृत्यु हो गई तो ये वाला फॉर्म भर के दोगे। उसके बाद यहाँ पर मातृत्व लाभ हेतु आवेदन पत्र ये वाला भर के दोगे यदि आप महिला जो हैं कामगार प्रेग्नेंट हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विकलांगता की स्थिति में ये वाला आवेदन आप फिर भर करके दे दोगे। चिकित्सा लाभ हेतु ये वाला फॉर्म रहेगा। यहाँ पर शिक्षा के लिए जो वित्तीय सहायता की मैंने बात की लेबर कार्ड में वो ये वाला फॉर्म रहेगा।
यहाँ पर विवाह सहायता हेतु यदि देखिए कामगार जो हैं, लेडीज हैं, महिला हैं, वो अपने बेटी का शादी कर रहे हैं या जो पुरुष हैं अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये वाला विवाह सहायता हेतु ये प्रपत्र भरा करके आपको फिर बेनिफिट्स मिलेगा। और साइकिल क्रय का जैसे हमने बताया तो साइकिल क्रय अनुदान योजना का ये वाला फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद भवन मरम्मति अनुदान योजना का ये वाला फॉर्म है, और औजार क्रय अनुदान योजना का ये वाला फॉर्म है, और यहाँ पर पेंशन हेतु आवेदन पत्र ये वाला आपका फॉर्म है, और पितृत्व लाभ हेतु आवेदन पत्र ये वाला आपका फॉर्म है, और साथ ही साथ नगद पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र ये वाला आपका फॉर्म है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखिए पारिवारिक पेंशन का भी ये आपको फॉर्म यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो जब आप लेबर कार्ड बना लोगे तो ये सारे आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे और समय समय पर आप लाभ ले सकते हो। उससे पहले आपको ये वाला फॉर्म भर करके जो है, ठीक है, पूरा तरीके से अच्छे तरीके से फिल करके आपको श्रम अधीक्षक के पास देना है, या फिर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पास देना है, या फिर आप पंचायत रोजगार सेवक के पास भी दे सकते हैं। 50 रुपया का शुल्क यहाँ पर लगता है, रसीद साथ में संलग्न करके आप लगा देंगे। अब चलिए एक और बात रह गया, यहाँ पर हम कैसे देखें कि हमारे जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जो गांव है, वहां पर कितने लोगों का लेबर कार्ड, भैया कहते हैं कि हमारा लेबर कार्ड है नहीं लेकिन बनवा के सब कुछ फिट रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए, यहीं से रजिस्ट्रेशन लेबर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया वाला पेज ओपन हो जाएगा। अपना जो सा भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो सा भी आपका यहाँ पर अर्बन से आते हैं तो अर्बन, रूरल से आते हैं ग्रामीण से तो रूरल पर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो सा भी आपका फिर ब्लॉक होगा वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो सा पंचायत होगा वो सेलेक्ट करके सिंपली सर्च बार पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए इतने लोगों का जो है ना यहाँ पर लेबर कार्ड बना हुआ है। तो कई बार आपको मिलते हैं और कहते भैया हमने तो लेबर कार्ड बनाया नहीं अभी तक, देख लीजिए, झूठ भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर, यहाँ पर उनका नाम देखिए, राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री है, गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग है, राजमिस्त्री का हेल्पर है, राजमिस्त्री का यहाँ पर आप देख सकते हैं राजमिस्त्री का हेल्पर ज़्यादातर है। और भवन निर्माण से जैसा कि हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर महिला निर्माण कामगार रेजा, रेजा मतलब समझ रहे हैं ना, कुल्ली रेजा, हेल्पर ही समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर मनरेगा कार्य में संलग्न मजदूर, और यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो राजमिस्त्री है ना वो है, सड़क पुल बांध में संलग्न मजदूर, तो सब अपने अपने तरीके से जो भी है अपना बनवा लिए भैया। तो आशा है, उम्मीद है बिहार लेबर कार्ड के बारे में आपको पूरा विस्तार से जानकारी मिल गया होगा। हमने आपको ऑनलाइन तरीका ही बताया, मेरे पास CSC ID नहीं कि मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके बताऊं। तो आप CSC केंद्र में जाकर अप्लाई करवाइए, या फिर आप ऑफलाइन फॉर्म को भर करके अप्लाई कीजिए। ऑफलाइन वाला ज़्यादा ट्रस्टेड है, CSC वाला आपका यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है, अप्रूवल में लेट भी होता है, कई बार झोल भी हो जाता है। तो ऑफलाइन भरिए, रसीद लीजिए। अब रसीद आपके पास हो गया, आप उसको चेक करना चाहते हैं भैया हम अपना स्टेटस को कैसे चेक करें, तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक कर देना है। पेज नया ओपन हो जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, आधार नंबर डाल के शो करेंगे तो आपका जो स्टेटस है, स्थिति है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी तरह का सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं।